8 महीने तक जंगल में ऊँट रह सकते हैं। 4 महीने की हमें परेशानी रहती है। 8 महीने के लिए लोग बाग हमें पैसे लेते हैं, लूटते हैं, करते हैं। इसी हिसाब से और इधर से देखते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो जंगल बंद है, कुर्सी तोड़ रहे हैं। अच्छा, उनको ये एक जगह मिल गई। अच्छा, कि भाई हमारा ये जंगल बंद है। अच्छा, यह केस बना दिया साहब। यह केस बनाए काहे का? सरकारी नियम से जो चिट्ठी जो हमारी साल भर की बढ़ती है 30 जून से 30 जून तक उसकी म्याद रहती है। उसमें अगर वो चिट्ठी वगैरह बन जाती है तो वो फिर लूटने का मौका नहीं मिले। चिट्ठी तो वो लोग देती नहीं। मेले में जो जाते हैं तो नर अगर बेचते हैं और नर को अगर नहीं बेचने देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर नर इतने ज्यादा हो जाएंगे तो जंगल को नष्ट कर देगा। कई नाम है आपरो? जबरूलाल। जबर जी, कटा रहा हो आप? सावाडानी। सवार डांडा। अच्छा, आप ये ऊँट रख रहे, कितना टाइम रख रहा? ये ऊँट तो कम से कम 200 साल आसपास में हो चुके हैं। अच्छा, मतलब आपका जो दादा परदादा वगैरह सब कुछ रख रहा। अच्छा, एक टाइम तो आज अगर 10 या 15 साल पहले की बात करा तो ऊँट ज्यादा मात्रा में थी, मतलब ज्यादा लोग रख रहा था। अब दिन ब दिन घटती जा रही। वरना वही कई कारण है काका? वो घटवा कारण एक तो है कि जंगल वाला परेशान होने कारण से ये बहुत से ऊँट वाले वो परेशान है कि ये राष्ट्र पशु माने जाता है। लेकिन फिर भी जंगल वाले इनको रोक लगाते हैं, कोर्ट बना दी है, जाली बना दी है। इस कारण से ये कमी हो रही है। अच्छा, मतलब जंगल में आपको चराने नहीं दिया जा रहा है, मतलब बंद कर रखा है। बंद कर रखा है। अच्छा, तो जंगल वाले किस किस टाइम को आपको परेशान करते हो? जैसे कि बरसात के सीजन में आपको ये जून महीने से लगा के करीबन जून 4-5 महीने तक परेशान। मतलब जून से स्टार्ट करके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक परेशान करते हैं। क्योंकि ये राष्ट्र पशु होते हुए भी इन लोगों ने क्या कर रखा है, बस पैसे के लालच के चक्कर में ये लोग हमें परेशान करते हैं। अच्छा, तो आपसे पैसे की मांग करते हैं? पैसे की मांग करते हैं। अच्छा, पैसे लूटने के चक्कर में अभी जैसे ये समझ लो सावा के पास में जो है अभी बकरी या ऊँट कोई भी अंदर जाने नहीं देते। अच्छा, मतलब जंगल के अंदर चढ़ने नहीं देते हैं। अच्छा काका, मेरे को एक बात बताओ कि अगर आपका ऊँट मतलब जैसे जंगल में जाता है, ठीक है, तो आपका ऊँट छोटी वनस्पति तो खाता नहीं, मतलब छोटे पेड़ पौधों को तो नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। ये तो बड़े की पेड़ की पत्तियां खाता है। पत्ती खाते हैं और एक डगाली तोड़ते नहीं, खाली सेवल सुनता ही करते हैं। अच्छा, बाकी डगाली में कोई नुकसान नहीं होता है। जो उनके जबड़े में आ गया उसी को खींच के उससे अपना पेट भर लेंगे, बाकी और कोई नुकसान नहीं होता। फिर भी इनको जंगल में अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता और आपसे पैसे मांगे जाते हैं। पैसे मांगे थे। अच्छा, एक ऊँट का कितना चार्ज लेते हैं आपको? ये चार्ज ऐसे नियम से जो सरकारी रेट जो राजस्थान का है प्रति ऊँट 2 रुपए का बनता है। 2 रुपए। और आजकल ये लोग क्या करते हैं कि 100 रुपए भी ले ले और 200 रुपए भी ले ले, फिर भी चिट्ठी भी नहीं बनाते। अच्छा, मतलब आपको वो रसीद काट के भी नहीं देते। अच्छा, और उनकी मनमानी कर रहे हैं? मनमानी। अच्छा, ये बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, और क्या कारण है जिनकी वजह से आज मतलब समाज के अधिकतर लोग इस व्यवसाय को छोड़ के दूसरे व्यवसाय की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं? उनका देखो, अगर इसके इर्द गिर्द भी व्यवसाय क्रिएट करे, जैसे कि मतलब जैसे ऊँट का दूध है, ऊँट के दूध के अलावा भी जैसे आप जैसे पर्यटन स्थल हो गए वहाँ पे ऊँट ले जा सकते हो, जैसे धार्मिक कार्यक्रम जुलूस वगैरह वहाँ पे भी ले जा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे ऊँट की ऊन है तो उनसे पहले जो बाकल डोरिया वगैरह वो बनते थे तो वो भी कम होने लग गए, आज लोगों के घर पे देखने को भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को अगर विदेश में ले जाकर बेचे, अपने मतलब जो आर्ट एंड कल्चर है उसको दिखाया जाए तो एक अच्छा कमा सकते हैं, पर लोग इसकी तरफ जा नहीं रहे हैं। काका, उसके पीछे क्या कारण है कि ऊँट धीरे धीरे ऊँट पालकों की ऊँट जो रख रहे हैं उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है? और क्या कारण? एक कारण तो आपने एक तो बता दिया कि मतलब जंगल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरी चीज आप थोड़ा इधर देखो। हाँ, राजा वसुंधरा जी जिस टाइम थे उसने 10,000 रुपये प्रति ऊँट के जापा के हिसाब से देते थे। अच्छा, मतलब और आजकल इसमें भी परेशानी आ रही है कि बहुत से को तो देते हैं, बहुत से को दे ही नहीं है। अच्छा, ये परेशानी ज्यादा है। अच्छा, तीसरी चीज कि हमारा जो रेबारी राय का समाज के केवल ऊँट पालक ही थे, पर ये क्या, ये जंगल के बंद होने के कारण से सब बात से परेशानी आने के कारण से नौकर चाकर भी रखे तो करे क्या? अच्छा। दूसरी चीज ऊँट की डेयरी होती तो डेयरी जो ऊँटों के नाम की जो डेयरी खोलते हैं तो इनसे हमें प्रॉपर्टी मिलती है तो नौकर चाकर को भी पैसे देते हैं और सब काम काज सही साट होता है। अच्छा, उससे हो जाता है। उससे होता है। दूसरी चीज कि ऊँट का दूध, ये कोरोना में बहुत से लोगों को बचाया है इनने। जिसने ऊँट का दूध पिया आज दिन तक का रिकॉर्ड है कि रेबारी समाज के जो दूध पीने वाले को कोरोना एक को भी नहीं आया। काका जैसे बात बता रहे ना कि कोरोना मतलब जब कोरोना की वेव चल रही थी, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, जिन्होंने ऊँट का दूध काम में लिया उनको उस कोरोना
कुछ नहीं हुआ, कोरोना ने उस पर अटैक नहीं किया। हाँ। उसके पीछे कारण एक बहुत बड़ा है कि ये जो ऊँट का दूध है वो इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। मतलब जो लोग बाग ऊँट का दूध पी के कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड चीज है, फेफड़े की जो तकलीफ होती है इनके लिए स्टैंडर्ड चीज है कि जो कि ये चीज जो दूध पीने वाले को कभी ये चीज होते ही नहीं। अच्छा, मतलब जो शुगर का पेशेंट है और जो फेफड़े के रोगी है उनके लिए भी फायदेमंद है, बहुत ही फायदा रूप है। इसके अलावा और ऊँट का दूध कहाँ यूज में आ रहा है? और ऊँट का दूध फेफड़े में भी काम आता है। ऊँट का दूध हमेशा हर दवाई में काम आता है। 36 झाड़ का जो ये पत्ती खाते हैं इससे इनका हर चीज में फायदा होता है। अच्छा। दूसरी चीज, ऊँट का अगर जो पेशाब है, पेशाब के जो बिच्छू भी अगर आंकड़ा मार दे और उस उंगली को जाकर पेशाब में रख के मामूली तपा देगा तो वो डंग से उड़वा देता है। अच्छा, ये भी काम करता है। तीसरी चीज, ऊँट के जो मिंगने रहते हैं, जिसकी मसा की जो बीमारी होती है, कम से कम 1-2 किलो मिंगन सुखा के उसके ऊपर आग लगा दो, धुआं आता जाए। अगर उस मसे वाले को जो धुआं लगा दोगे तो वो कीटाणु खत्म कर देगा, मसा खत्म कर देगा। अच्छा। ऊँट की मतलब कि ऐसी बहुत सी चीजें जो है, ऊँट की जो हड्डी है उनको जला के अगर भैंस गाय को भी अगर पिला दोगे तो उसकी वो जो वादी जो होती है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, काका ने 2-3 उपाय और भी बता दिए, जैसे किसी को मस्से की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी उसमें फायदा करता है। दूसरा बताया कि जो मतलब जानवर है, गाय भैंस हो गए, तो उनमें अगर वादी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये इसकी हड्डी को जलाया जाता है। अच्छा, राख बना के उसको राख को खिलाओ तो वो बिल्कुल वादी वगैरह जो ये बीमारी खत्म कर देता है। हमें एक तो ऊँट चराने के लिए जंगल नहीं बचे, जंगल में जाने नहीं दे रहे हैं, जाते हैं तो वो जो वन विभाग लेते हैं, मनमानी के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा काका मतलब जो पहले जो इसको चरवाए होते हैं, जो गवाड़ बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वो आसानी से मिल जाते हैं। और आजकल ये भी प्रॉब्लम है कि गवाड़ मतलब चराने वाला नहीं मिलता है। वो नहीं मिलने का कारण ये है कि उनके जो अगर सामने वाला को पैसे नहीं बचेगा तो उनकी नौकरी दे नहीं सकते वो। इस कारण से ये डेयरी अगर खुल जाए और दूध अच्छा भाव से बिकने चालू हो जाए चित्तौड़ में तो गवाड़ भी मिल जाते हैं, नौकर मिल जाते हैं और इसमें चराने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा होता है ये जंगल वाले ने, एक तो सरकार ने इसको राष्ट्र पशु माना गया है और राष्ट्र पशु होते हुए भी जंगल वाला परेशान करते हैं। हाँ, जैसे कि ऊँट को वैसे राज्य पशु घोषित कर रखा है, फिर भी अगर जंगल में चराने नहीं दिया जाएगा तो ऊँट बचेगा कहाँ? आप इसको तो जंगल के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दे रहे हो, बाहर से इन पे प्रतिबंध लगा रहे हो, और अगर मतलब चरा भी रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा वसूली कर रहे हो। 2 रुपए की जगह 100 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा। एक और बात खास बताई कि मतलब ऊँट ही बेचने देते हैं, नर ऊँट को नहीं बेचने देते। अच्छा, वही है, अगर जो नर को तो बेचना जरूरी है। अच्छा, चाहे गाय हो या भैंस हो या ऊँट हो या बकरा हो, कुछ भी हो, तो नर तो बेचने का ही काम में आता है। अगर बेचेंगे नहीं तो उनका गुजर बसर कैसे चलाएंगे? सही बात है काका। अब अगर खेती में अगर अपने अनाज जो पैदा होता है, अगर अनाज के ऊपर प्रतिबंध कर दे और नहीं बेचने देंगे तो उस अनाज को करेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। हर चीज ये तो एक वाड़ी है, जैसे वाड़ी में लूटते जाओ और ये वाड़ी फूटती रहती है। तो इसी कारण से ये जंगल में होते हर बात में परेशान कर देते हैं। बिल्कुल काका, पहले का टाइम एक था कि नर को खेत में जुताई के लिए भी काम में लेते हैं। आज भी आता है, पर पहले क्या कि जो परिवहन के साधन थे तो वो कम थे, उस वजह से ज़्यादा परिवहन में भी यूज़ किया जाता था। राजस्थान के जो दूर दराज के इलाके थे वहाँ ऊँट गाड़ी का यूज़ होता था। पर अब ऐसा है कि परिवहन के साधन बहुत ज़्यादा हो गए और खेत में भी जैसे ट्रैक्टर आ गया, दूसरे जो संसाधन है उन्होंने इसकी जगह ले ली, तो उसका नर का उपयोग थोड़ा कम हो गया। तो उसको ऊँट को नर को बेचने की अनुमति देनी चाहिए सरकार को। अनुमति सरकार को देनी चाहिए कि नर तो बेच सकते चाहे कहीं पे बिको। अच्छा, हर जगह मेला लगता है, पहले इलाहाबाद में लगता था, बटेसर मेला लगता था, पुष्कर मेला लगता था, पाटन मेला लगता था। अब वो नर के ऊपर इधर से बेचे और इधर से वापस वो पुलिस वाले आके कहते हैं कि भाई ये कहाँ ये तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब कैसे लेंगे? सामने वाला लेने बेचारा आएगा तो वो पैसा देता है, नहीं फिर नर को लेके जाते हैं, फिर पकड़ बंद गया और कहते हैं ये तो गौशाला में डाल दो। अच्छा, अब गौशाला में कैसे डाल देंगे? अच्छा, तो इस मतलब जैसे आप बता रहे हो गौशाला में डाल दो, तो कोई गौशाला मतलब ऐसे ऊँट को रखने के लिए कोई जगह ऐसी बना रखी है जहाँ पे नर ऊँटों को रखा जा रहा है सरकार? उसमें देखो परेशानी बहुत आती है। अगर जो लोग बाग जो इस राय का समाज के अलावा दूसरे आदमी को इसका करत करना याद भी नहीं है, इनमें बीमारी की उनको मालूम नहीं पड़ता है। खैर राय का समाज ही एक ऐसा है कि इनकी बीमारी विज्ञानी डॉक्टर के जैसे इनकी विज्ञानी काम कर सकते हैं। मतलब आप ये जो समाज है इसको पूर्ण रूप से पता है कि इसमें क्या क्या बीमारी होगी, उसका क्या इलाज है, और सुचारू रूप से यही इनको रख सकते हैं और इनकी का पालन पोषण कर सकते हैं। हाँ ठीक है काका, इसी कारण से ये परेशानी आती है थोड़ा। काका आपके जो ऊँट है, अब जो आपके ऊँट है केडी नस्ल री ऊँट है? ये
अपने मारवाड़ी नस्ल की भी है। हाँ। और जैसे अपने एमपी में जो सफ़ेद नस्ल है वो भिंडी नस्ल की रहती है। भिंडी नस्ल के जो सफ़ेद ऊँट होते हैं वो दूध में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मतलब आप जो सफ़ेद वाला बता रहे हो और भिंडी नस्ल की बता रहे हो। अच्छा, आपके एमपी में क्या बोला जाता है उसको? उसका भिंडी नस्ल बोलते हैं। भिंडी नस्ल बोलते हैं। दूसरी चीज़ अपने जो राजस्थान में है, जो ये पतला और काला कलर के जो ऊँट रहते हैं, ये दूध में कुछ कमज़ोर रहते हैं और चलने फूलने में बहुत ही फुर्ती रहती है इनकी। अच्छा। और ये जो देसी नस्ल के जो ऊँट रहते हैं सफ़ेद वाले, वो दूध दुआरी में बहुत बढ़िया काम में आते हैं। बाकी चलने फिरने में कुछ वजन ढोने में इनको दिक्कत आती है। मतलब देखो, ऊँट की वैसे तो राजस्थान में 4 नस्ल है, जैसे जैसलमेरी होगी, बीकानेरी होगी, एक सांचौरी करके होती है और एक मेवाड़ी करके होती है, इस टाइप से। नहीं, एक कच्ची करके है। तो ये कुल मिला के 4 नस्ल। तो इनमें से अलग अलग है। आपके हो सकता है एमपी में उसको कुछ और नाम से जाना जाता हो। अच्छा, आप जो यहाँ पे बता रहे हो वो सफ़ेद नस्ल की ऊँट है और वो दूध में अच्छी है। दूध में अच्छी है, मतलब वजन ढोने में अच्छी नहीं है पर दूध में अच्छी है। अच्छा, कितना लीटर दूध कर देती है ये? एक ऊँट अब से कम 10 या 12 लीटर दूध दे सकती है एक दिन का। हाँ। अच्छा, आप ऊँट का दूध निकालते हो? दरअसल मैं भी जब छोटा था तो मेरे दादा के साथ में जाता था, तो मुझे अक्सर पता है कि ऊँट का दूध एक तो सुबह 9 बजे निकाला जाता था, फिर शाम को ऊँट दिन में 1-2 बजे भी निकाल लिया जाता था, फिर शाम 4-4 घंटे 3-3 घंटे में दूध निकाल सकते हैं। 3-3 4-4 घंटे में दूध निकाल सकते हैं। तो अगर आप 4 घंटे की गैप में दूध निकालोगे तो एक बार में दूध कितना निकलेगा? दूसरी चीज, इन ऊँटों में अगर अपन 5 किलो भी अगर ये तेल या घी कुछ भी पिला देते हैं तो इनके लिए बहुत फायदा रूप रहता है। अच्छा। जैसे भैंस को तो रात दिन अपन ये खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन उसमें कुछ बचत होती नहीं है। और ऊँटों में इतनी बचत होती है कि ये कुछ ज़्यादा खाते ही नहीं बेचारे, पत्ती के सहारे वह आदमी को बहुत पैदावार देता है। अच्छा, मतलब काका यूँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि मतलब ऊँट गाय भैंस को तो अपन जैसे कोई 10 लीटर दूध दे रही है, भैंस या गाय दूध दे रही है, तो उसको 4 किलो फीड देना पड़ेगा। फीड अभी आ रहा है मतलब 25-30 रुपए मानो, तो भी 4 किलो का 3 चौक 12 120 रुपए उसका खर्चा होता है एक टाइम का। और दोनों टाइम का मिलाएंगे तो 240-250 रुपए के आसपास होता है। जबकि ऊँट पे तो 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, बाहर जो पत्ती मिलेगी उसी से अपना गुजर बसर हो जाता है। और अगर आप ऊपर से उसको 4-5 लीटर अगर तेल पिला दोगे, उनके साल भर की खुराक हो चुकी है। अच्छा, और उसके बच्चा भी पोस्ट में बढ़िया बन जाता है एकदम से। अच्छा, वो दूध क्यों विटामिन और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो बच्चा भी एकदम टिप टॉप बन जाता है। अच्छा। चलने फिरने में बढ़िया रहता है, डील अच्छा रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। इस कारण से इनको एक 5 किलो तेल की बस जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर बाकी और इनमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। बाकी खर्चा का चक्कर यही हो रहा है कि एक तो हमारा जंगल बंद हो चुका है और हर जगह ये मनमानी पैसे लेना चालू कर दिए इन लोगों ने। अब इधर से तो एक हिसाब से तो बोलते हैं कि जंगल बंद है, दूसरे हिसाब से बोलते हैं कि लाओ 200 रुपये ऊँट का दे दो, तो फिर जंगल बंद कहाँ है? सही, जंगल तो कोई बंद है नहीं है। कानूनी कार्रवाई में जंगल बंद कर रखा है। अच्छा, वरना कुछ नहीं, ये कुर्सी तोड़ रहे हैं और पैसे लोगों के पास से लूट रहे हैं। अच्छा, यही इनका चक्कर है। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या है कि जंगल में एक तो चरने नहीं दिया जा रहा है और उनसे मनमानी के पैसे आपसे वसूले जा रहे हैं। ठीक है काका, दूसरी बात एक और देखने को मिलती है कि जैसे अपन जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे भी ये खेत है, तो इसने अभी पूरे खेत पे तारबंदी कर रखी है। ये किसान है, पहले टाइम था जब 8 साल 7-8 साल पहले की बात करें तो तारबंदी वगैरह काम नहीं था, है ना। तो उससे आपका ऊँट फ्रीली चढ़ सकता था। मतलब अब जैसे इस खेत के अंदर जितने भी पेड़ पौधे आ गए, अगर ये बंद है तो आप कैसे चराओगे? चरा ही नहीं सकते आदमी। सही। अच्छा काका, एक बात बताओ, अगर आप पैसे दे देते तो आपको चराने देते? फिर कितने टाइम तक चराने देते? फिर वो 8 महीने तक चरा सकता है आदमी। अच्छा, पैसे नहीं दोगे भी अगर कोई डियापू या कोई बड़ा अफसर आया और उसने फिर केस बना दिया, बताओ, वो तो लूटपट्टी चला रखी है। मतलब आपने पैसे भी भर दिए, ठीक है, जो अफसर है उसको पैसे भी दे दिए, पर उससे कोई बड़ा अफसर आ गया तो आपसे लूटने खड़ा, वो केस बना देगा और आपको लूटना शुरू कर देगा। अच्छा, मतलब ये बीच में खा रहे हैं पैसे, कोई दूसरा बड़ा अफसर आ रहा है तो आपसे पैसे फिर से कैश बना देगा और फिर से आपको मतलब आपको पक्की रसीद नहीं दे रहे हैं। पक्की रसीद देती नहीं है, ताकि आपको अगर पक्की रसीद बना के दे दे तो कोई बड़ा अफसर आ गया जिससे बता दो उसको बता दो, तो फिर वो कैश नहीं बना पाएगा। फिर आप है ना उसकी प्रति आप एक्शन ले सकते हो, मतलब न्यायालय में जा सकते हो, थाने में जा सकते हो कि भाई हमने तो पहले भर दिया पैसा, अब आगे से थोड़ी देंगे, बार बार कहाँ से देंगे। तो उस तरीके का काम आपके साथ हो नहीं रहा। 30 जून से 30 जून तक इसकी मियाद रहती है, साल भर की। अच्छा, साल भर के लिए एक बार पैसा लेते हैं। जो पहले 2 रुपया ऊँट ही था,
तो हो सकता है कानून में कभी 2 की जगह 10 बन गए होंगे। हाँ। वो कोई मेरे को पता नहीं है, लेकिन 15 साल पहले जो चिट्ठी बनती थी वो 2 रुपए प्रति ऊँट की राजस्थान में चिट्ठी बनती थी साल भर की। ठीक है, पैसों का भी ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको एक ऊँट का अगर पे भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं कि पैसा दे देंगे हम, पर हम बार बार हमें लूटो मत। सही है। और जंगल में हमें चरने को अनुमति दी जाए। कि राजस्थान में कितने भी जो कोट है, पेड़ाक है, कहीं भी जो बना रखा है, ऊँट कोई नुकसान नहीं करता, केवल पत्ती सूंघते हैं, डगाली तोड़ते नहीं है, डगाली काटते नहीं है। जैसे आदमी का हाथ से अपन चूंट लेते हैं, जैसे ऊँट मुंह से चूंट लेता है। ठीक है काका, ये बात तो हो गई। इसके अलावा आप मेरे को यूँ बताओ, बहुत सारे लोग जो मैं पिछले 8-10 दिन से या पहले भी मैं काम कर रहा था, पर अभी मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, तो लोग कुछ बता रहे कि हम उनको ऊँट को चराने वाले लोग नहीं मिलते हैं। ऐसी भी समस्या है क्या? हाँ, वो चराने वाले नहीं, वो समस्या वही मिल रही है कि उनको बराबर रोजगार मिलता नहीं है। अच्छा, मतलब जो ऊँट मालिक है उनको पैसा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसके पास भी पैसा नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो कहाँ से देगा? एक तो ऊँट का दूध की रेट सही नहीं मिल रही, रेट सही नहीं मिल रही है। ऊँट का दूध की डेयरी मिलती है, जो अगर खुल जाती है उनको रेट सही मिलेगा तो वो मालिक क्यों नहीं देगा? पैसा दे देगा वो तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कम से कम 50% वो जो पैसा मालिक रखे तो 50% तो वो भी बांट देता ना। सही बात है। आदमी नौकरों को तो इनको सामने वाला मालिक को भी परेशानी नहीं आए। अगर मिलती है तो कुछ है नहीं, और वो अगर 8,000 10,000 7,000 रुपये अगर लेते तो कहाँ से ला के देगा? सही बात है, क्योंकि जंगल में नहीं जाने देंगे, सभी दूर से पैसा लूटते हैं। यही समस्या है। अगर डेयरी वगैरह खुले और दूध अच्छा भाव से हमारे जो बिकने चालू हो जाए तो हमें कोई समस्या गलत नहीं होती है, सब समस्या बढ़िया होती है। और ऊँट का दूध हर जगह काम में आता है। थोड़ा नहीं देखो, हाँ, हर जगह काम में आता है, हर दवाई में काम आता है, हर जगह पीने खाने में काम आता है। इसका पाउडर सबसे बढ़िया बनता है। अच्छा, ऊँट के दूध का? हाँ, ऊँट का दूध का पाउडर के मुकाबले कोई कैसे ही दूध का पाउडर नहीं बन सकता। अच्छा, हाँ। पूरा दिन में हाँ, ये ऊँट 2 बार 4 बार बल्कि दूध निकालोगे तो वो उसी हिसाब से दूध देता है। अच्छा, मतलब एक दिन का कितना देता है? सुबह और शाम का दोनों का मिला के 10-12 लीटर 12 लीटर आराम से देता है। अच्छा काका, इनको फीड में आप कुछ नहीं देते हो, बाहर सिर्फ चराई करके लाते हो? हाँ। अच्छा, अब यूँ बताओ मेरे को, आपका ऊँट का दूध क्या रेट जा रहा है? ऊँट का दूध अभी तो जा रहा है, कहते 40 के जा रहा है ना शायद, 40 नहीं 50 है, 50 रुपये 50 रुपये लीटर आप दूध बेच रहे हो? अच्छा, वो हो मतलब इकट्ठा बेच रहे हो या मतलब अलग अलग 50 रुपये लीटर के हिसाब से बेच रहे हो? कहीं पे 100 कहीं पे 50, कहीं पे 100 और कहीं पे 50, वो कस्टमर के बेस पे है ना, जैसा कस्टमर है वैसा। अगर ज्यादा दूरी पे लेके जा रहे हो तो उसका ज्यादा रेट होगा, ऐसे ही है ना? अच्छा, ठीक है। जैसे ये 10 से 12 लीटर दूध कर रही है, आप इसको फीड में कुछ नहीं दे रहे हो, तो मतलब एक दिन का अगर 12 लीटर भी माने इसका दूध, या फिर 10 लीटर ही मान ले, 12 तो बड़ा है, ज्यादा है, 10 मानो, अगर 50 रुपए के हिसाब से जा रहा है तो इसका 500 रुपए एक दिन का। अच्छा, आपके मतलब जो डेरा है इस पे ऊँट कितनी है, टोटल ऊँट कितनी है? पूरा डेरा में होता है 90 ऊँट है हमारे पास। अच्छा, 90 ऊँट है। यहाँ पर कितनी है अभी? यहाँ पे होता है 40 ऊँट है। 40 ऊँट है। आपने जो मतलब इनको बांट रखा है, इसके पीछे कारण क्या है? वो कारण क्या कि एक जगह इतना वो तारबंदी होने के कारण से झाड़ बराबर मिलता नहीं, जो वो अलग अलग रखते हैं, इससे इनको चारा वगैरह मिल जाता है सही साल। अच्छा, नहीं एक ही जगह रखोगे तो वो चारा तो मिलते ही नहीं, तारबंदी हो रही है। मान लो 5 झाड़ के मिलते हैं, 10 झाड़ के मिलते हैं, तो उनका पार पड़ता नहीं, जिस कारण से 2 भाग में कर रखे। अच्छा काका, जैसे कि मतलब ये आपने यहाँ पे रख रखी जो ऊँट सारी दूध देने वाली। अच्छा, जो दूसरा है जो टोला, उसमें क्या है? वो प्रेग्नेंट दूध भी दे रही है, उनमें भी दूध दे रही है। बहुत सी क्रॉसिंग हुआ है, वो भी अभी दूध दे रही है। वो क्रॉसिंग होने के बाद में 4 महीने बाद में वो दूध कम पड़ जाता है। अच्छा, 4 महीने तक तो दूध देती है, देती रहती है। क्रॉस होने के बाद भी 4 महीने तक दूध देती है। अच्छा।